सो अब पार्ट 3 है जो कि लास्ट पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक में उसमें तो नेगेटिव फीडबैक में हमने 3 बातें याद रखनी थी, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। बट इन दिस हमने 4 बातें याद रखनी है, 4 लफ्ज़ याद रखने हैं। ठीक है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर एंड देन द सिग्नल इज़ इंटेंसिफाइज, यानी कि इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं तो ये इसका मतलब समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय दैट। ठीक है, सो अब क्या होता है, सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो चाइल्ड बर्थ की है। ठीक है, अब चाइल्ड बर्थ का जब टाइम आता है तो क्या होता है कि जो फीटस की वजह से यूट्राइन वॉल है ना, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाएंगे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस में पहले क्या हुआ, प्रेशर की वजह से फीटस की वजह से यूट्राइन वॉल पे जो है प्रेशर आया, वो सिग्नल गया नर्व्स के थ्रू हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हमेशा याद रखना है चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, एमसीक्यू में पूछते होते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यू वाइज भी। प्रेशर हुआ यूट्राइन वॉल पे, हाइपोथैलेमस में सिग्नल गया। ठीक है, सिग्नल देन इट रिलीव थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, क्या सिक्रीट हुआ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट हुआ हार्मोन, और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, रिलीज़ भी ज़्यादा होगी, तो जो कॉन्ट्रैक्शन थी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। जो कॉन्ट्रैक्शन पहले हो रही थी और ज़्यादा होने लग गई, इंटेंसिफाई हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होगा वो तब तक होगा जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक था। पॉजिटिव फीडबैक जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इट इन्हांस द चेंज। ठीक है, ये चेंज को इन्हांस करता है। तो वो जो चेंज आया था कॉन्ट्रैक्शन का, उसने उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर लिया। तो ये पॉजिटिव फीडबैक की पहली एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं तो सेकेंड एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की ब्लड कोआगुलेशन में। ठीक है, चोट लगती है। ठीक है, जब भी चोट लगती है तो खून आता है। ठीक है, तो व्हेन इंजरीज अकर देन वेसल इज़ ब्रेकन डाउन। ठीक है, जब वेसल जो है वो डैमेज होता है, वेसल ब्रेक डाउन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, जब वो कोई भी सेल डैमेज होता है तो वो केमिकल्स रिलीज़ करता है। ठीक है, केमिकल्स रिलीज़ करता है तो केमिकल्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो इस इफ़ेक्ट को इंटेंसिफाई होना है, बहुत ज़्यादा होना है। ठीक है, तो एडिशनल केमिकल्स आते हैं, एडिशनल केमिकल्स आएंगे, और ज़्यादा केमिकल्स होंगे, और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक होगा, उतनी ज़्यादा क्लॉटिंग होगी। तो ये जो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, ये भी इस तरह होता है। वेसल ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, केमिकल्स रिलीज़ हो गए, क्लॉटिंग बिगन हो गई, क्लॉटिंग जो है वो कंटिन्यू हो गई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक की एक और एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के नुकसानात क्या है, व्हाट इज़ द हार्म ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। सो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक में जो है पहली एग्जांपल आएगी कि फ़ीवर हो गया। ठीक है, फ़ीवर ज़्यादा हो गया तो इट लीड्स टू पॉजिटिव फीडबैक। तो उसकी वजह पॉजिटिव फीडबैक जो है इट इंटेंसिफाई द सिग्नल। सो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। जब प्रोटीन नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा प्रॉपरली, तो उसकी वजह से जो है वो डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अलावा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो और भी हो सकते हैं इसके। अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो ज़ाहिर है वो हार्मफुल ही होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, उसमें आएंगी न्यूरोनल एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये सारा जो था टॉपिक था होम्योस्टेसिस का। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।